समाप्त हो गया। किंतु एक बात मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही कि तब मैंने वैसा क्यों किया। सच में भाई जैसे ताकतवर इंसान को उठाकर फेंक देने जैसी शक्ति मुझ में कहां से आई? क्या सच में मेरे हाथों में इतनी शक्ति है? तब तो मैं इन हाथों से कोई भी नामुमकिन काम कर सकती हूँ। कितनी पागल हूं मैं, न जाने क्यों बेकार की बातें सोचती हूँ, कितनी उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती हैं। उफ, बहुत चोट लग गई। मैं ऐसी बातें सोचती हूँ इसीलिए अरु मुझे। अरे हाँ, इतना सब कुछ हो गया और मेरा ध्यान ही नहीं गया। अरुंधति कहाँ है? भाई ने जब पिताजी के कमरे से मुझे खींचकर निकाला था उस वक्त अरुंधति द्वार पर नहीं थी। अगर वो वहां होती तो भाई मुझे ऐसे घसीटते हुए नहीं लेकर जाता। तो फिर वो गई कहाँ? वो बिना बताए जाने वाली लड़की तो है नहीं। ये क्या? तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्षमा करें मुझे राजकुमारी, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। हमें आदेश दिया गया है कि इस कक्ष के बाहर आपको जाने की अनुमति नहीं है। मना है? किसके आदेश पर? वो हम नहीं बता सकते और आप ये जानने की कोशिश भी ना करें राजकुमारी। यदि आप यहाँ से बाहर गई तो हम पर काम में लापरवाही का दंड भी लग सकता है। हाँ राजकुमारी, हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। दया करिए, आज के दिन इस कमरे से मत निकलिए। सही तो कहा, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आज रात्रि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं? अब मैं क्या करूं? यहाँ मैं चैन से नहीं बैठ पा रही हूँ। मुझे निकलना ही होगा, नहीं तो अरुंधति से कैसे मिल पाऊंगी मैं? क्या पता वो किसी मुसीबत में होगी तो। आओ दोस्त, अब और समय व्यर्थ ना करो, चलो। अभिराज, कहाँ लेकर जा रहे हो? हम रूपनगर की तरफ न जाकर क्यों यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर हम दोनों हाथ पकड़कर सीधे महल की तरफ जाएंगे तो वो तुम्हें दामाद बनाकर स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें बंदी बना लेंगे। और वैसे भी स्वयंवर से पहले भी राजमहल में पहरा तो बहुत होगा। वो तो होगा ही, लेकिन तो फिर? और इतनी सुरक्षा के बीच में महल में घुसने के लिए कोई खास उपाय होना चाहिए।
लेकिन अभिराज, अभी इस वक्त जंगल में उपाय कहाँ से मिलेगा? मिल गया। उपाय। ये कौन है? ये क्या करेंगे? उपाय, ये एक सिद्ध योगी पुरुष है, मुनि बाबा। इनके पास सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो तुम्हारी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम भी इनसे प्रार्थना कर सकते हो ताकि हम महल में आसानी से प्रवेश कर सकें। मुनि बाबा तो ध्यान में मग्न है। हम सब जानते हैं, कुछ पाना चाहते हो तो उसे कमाना पड़ता है। ये तो बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं पर मन ही मन, और हम उनकी सारी बातें सुन पा रहे हैं। तभी तो वे सिद्ध योगी पुरुष हैं। हे योगी पुरुष, आप हमें रास्ता दिखाइए। हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। ये कितनी अद्भुत पतंगे हैं, है ना दोस्त? यदि तुम इन पतंगों में से सुनहरा पतंगा पकड़ लोगे तभी तुम जो चाहते हो वो ही प्राप्त होगा। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये तो मेरा दोस्त पल भर में कर देगा। तो दोस्त, चलो काम पे लग जाओ। अभिराज, मेरे पीछे खड़े हो जाओ और मेरा कान दबाओ। क्या? हाँ, जो मैं कह रहा हूं वो करो। मिल गया मुझे सोने का पतंग। अब बताइए क्या करना होगा? इसे छोड़ दो। यही सुनहरा पतंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हमारी इच्छा पूरी करेगा? लेकिन हमने तो बताया ही नहीं कि हमें क्या चाहिए, तो फिर ये कैसे? तुम जिसके मन की बात सुन रहे हो, क्या वो तुम्हारे मन की बात नहीं सुन पाएगा? अपनी मुट्ठी खोलो। यही सुनहरा पतंगा तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। आपका धन्यवाद मुनि बाबा, बहुत धन्यवाद।
कह रही हूँ, सुनो ना, एक बार मेरी बात तो सुनो, एक बार मेरी बात तो सुन लो तुम लोग। नहीं राजकुमारी, ये बात सुनने का समय नहीं है राजकुमारी। किस राज्य से कौन सा राजकुमार इस राजमहल में आ रहा है, ये तो आपको सोचना ही होगा ना। वो सब बाद में सोचेंगे, उससे पहले तुम लोग थोड़ा समय दो। मुझे कम से कम एक बार अरुंधति से मिलना ही होगा। सुबह से वो एक बार भी मेरे पास नहीं आई। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं किया। अरुंधति, उसने राजपुरोहित को पत्र में लिखा था कि वो कहीं जाने वाली है तो चली गई। चली गई है? कहाँ गई है? पता नहीं, सुना है कि किसी जरूरी काम से अपने गांव गई है। आप इतना चिंता मत कीजिए, चलिए। गांव चली गई है? वो मुझे बिना बताए ऐसे कहीं नहीं जाती। স্বপ্ন তুমি, শক্তি তুমি, তুমি তো ভালোবাসা, অন্ধকারের আলো হয়ে তুমি তো জাগাও আশা, রূপকথার রাজকন্যা। ये क्या? तुम अभी मुझे हल्दी चंदन क्यों लगा रही हो? थोड़ी प्रतीक्षा करो। नहीं नहीं राजकुमारी, अभी प्रतीक्षा का समय नहीं है। छोटी राजमाता ने हमसे कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्नान करवा के आपको तैयार किया जाए। चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। চাঁদ তারা ফুল পাখি চাই সকলে রূপমতি, চাঁদ তারা ফুল পাখি চাই সকলে রূপমতি। नहीं, ये लोग तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, तुम लोग अभी बाहर जाओ, मैं स्वयं कपड़े पहन लूंगी। क्या हुआ? जाओ। क्या हुआ होगा बताओ तो? राजकुमारी अभी तक बाहर नहीं आई। ये तो राजकुमारी की आवाज है ना। राजकुमारी, क्या हुआ आपको? राजकुमारी, रक्त, ये रक्त कहाँ से आ रहा है? राजकुमारी, राजकुमारी क्या हुआ आपको? मुझे क्षमा करना, मेरे पास इस धोखे के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। राजकुमारी कहाँ हैं आप? ये रक्त नहीं है, आलता है। अब छोटी माँ को बताने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे स्वयं ही कोई रास्ता निकालना होगा। ये तो अरुंधति का है। कल तो उसने यही पहना था। ये यहाँ कैसे मिला मुझे? उसका गहना ऐसे गिर गया और उसे पता भी नहीं चला।
क्या ये कोई संकेत है? इसका मतलब अरुंधति इसी महल में है, किंतु कहाँ है? मुझे उसे खोजना ही होगा। मेरा मन कह रहा है अरुंधति इस राजमहल में ही कहीं है। जब तक मैं उसे खोज नहीं लेती, मैं शांति से नहीं बैठ सकती। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो चल ही नहीं सकता। ऐसे कब तक मैं लोगों की दृष्टि से खुद को बचाती रहूंगी? मैं बहुत व्यथित हो गई हूँ, बहुत व्यथित हो गई हूँ। अभी शांत होना पड़ेगा, मुझे शांत होना पड़ेगा। रूपमती, तुम्हें शांत होना होगा। शांत होकर सोचना पड़ेगा कि अरुंधति कहाँ कहाँ जा सकती है, कहाँ कहाँ जा सकती है। अच्छा, ऐसी कोई जगह है क्या जहां अभी वो जा सकती है? ऐसी कोई जगह है क्या